मम्मा दादी रो क्यों रही हैं? और ये क्या है वृद्धाश्रम? बेटा दादी अपने नए घर जा रही है ना, इसलिए रो रही है। बहू, तो मुझे वृद्धाश्रम में क्यों लेकर आई हो? दादी मम्मा ने कहा है कि ये आपका नया घर है और नए घर में तो सब लोग साथ में रहते हैं ना। नहीं नहीं बेटा, दादी अपने इस घर में अकेली रहेंगी। दादी अकेली रहेंगी? लेकिन क्यों? ये तो नया घर है ना, नए घर में तो सब लोग साथ में रहते हैं, है ना? हाँ, लेकिन इस घर में दादी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो दादी उनके साथ खुश रहेंगी। दादी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं मतलब? फूलवती, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं अपने बेटे और अपनी पोती के साथ रहना चाहती हूँ। चुप क्यों बेटा? जवाब दो, बोलो भी। मम्मी जी, मैंने कहा ना, आप हमारे साथ रह के क्या करेंगी? वैसे भी आपके जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ, उनके साथ आप खुश रहेंगी। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपनी पोती के साथ रहना है, अपने परिवार के साथ। मैं कैसे समझाऊं आपको? और वैसे भी सोसाइटी में आपके जैसे लोग बिल्कुल नहीं है अब। बेटा, लेकिन मुझे किसी और के साथ नहीं रहना है। अरे मैं तो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहना चाहती हूँ। मम्मी जी, आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? सोसाइटी के सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को यहीं छोड़ दिया है ताकि आप जैसे लोग सब मिलकर खुश रहें। और क्या करेंगी हमारे साथ रह के? हमने तो नई काम वाली भी रख ली है और वो घर के सारे काम कर देगी। बहू, तुम जो कहोगी मैं सब करूंगी, जो काम भी कहोगी ना मैं करूंगी, पर मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो बेटा, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मम्मी जी, अकेले कैसे पड़ जाएंगे आप? मैंने कहा ना, यहाँ आप जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। अपना ज्यादा दिमाग खराब मत करो मेरा। ये बैग पकड़ो और चलो मेरे साथ। ऐसा मत करो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कितनी एक्टिंग करती है ना आप। मम्मी जी, ये फैसला मेरा आखिरी फैसला है। आप हमारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली यहाँ। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि इतनी अच्छी जगह लेकर आई हूँ आपको। अरे मुझे नहीं रहना किसी अच्छी जगह, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मम्मी जी, अब आप ना मेरा बहुत दिमाग खराब कर रही हैं। चुपचाप जैसा बोलती हूँ वैसा करो। ये बैग पकड़ो और चलो मेरे साथ। मम्मा हम दादी को तो नए घर में लेकर आए हैं, तो दादी रो क्यों रही हैं? बल्कि उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। बेटा एक बात बताओ, आप जब स्कूल जाती हो तो आप भी रोती हो ना? तो दादी भी अपने नए घर जा रही है इसलिए रो रही है। लेकिन मम्मा इस घर के आगे वृद्धाश्रम क्यों लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशियों का घर। खुशियों का घर मतलब ये कि इस घर में दादी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो दादी उनके साथ खुश रहेंगी। दादी जैसे और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पर वो सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो बेटा, मैं कैसे समझाऊं आपको? अच्छा सुनो मेरी बात, जब मम्मा पापा बुढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो इस घर में खुश रहेंगे। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दादी रो क्यों रही हैं? दादी आप बिल्कुल भी मत रोइए, मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं भी मम्मा पापा को आपके पास छोड़ दूंगी, फिर आप सब लोग ना खुश रहना। नहीं नहीं लता, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम तो अपने घर में रहेंगे। लेकिन मम्मा ये तो खुशियों का घर है ना, खुशियों के घर में तो सब लोग रहना चाहते हैं। हाँ बेटा, लेकिन हमारे पास हमारा घर है ना, हम अपने घर में रहेंगे। पर मम्मा, मैंने बोला ना एक बार, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी तुम आजकल मेरे सामने। क्या हुआ बहू? मेरी पोती तुमसे कुछ पूछ रही, जवाब दो उसको। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और ये तुम्हें यहाँ छोड़ने आएगी तो तुम यहाँ रहना क्यों नहीं चाहती? हाँ मम्मा बोलिए, ये भी तो एक खुशियों का घर ही है ना। जब आप दादी को यहाँ पर छोड़ रही हो तो आप यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती? दादी के लिए आप इतना अच्छा सोच रही हो, मैं भी तो आपके लिए इतना अच्छा सोच रही हूँ ना। बोलिए ना मम्मा कुछ। अब तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि अब इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेटा हम अपने घर में रहेंगे। और आप ना मेरी बेटी का ज्यादा ब्रेन वॉश मत करो। नहीं मम्मा, मुझे बताओ, आप भी तो एक ना एक दिन बूढ़े होगे ना। आप दादी को यहाँ छोड़ दो तो मैं आपको यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ूं? बोलो मम्मा। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम आजकल। कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब नहीं कर रही हो अपनी मम्मी के सामने। आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारे पापा के सामने ना सारी शिकायत करूंगी तुम्हारी आज। दीदी ये वृद्धाश्रम क्या होता है? खुशियों का घर होता है ना? खुशियों का घर? ये किसने कहा आपसे? मेरी मम्मी ने कहा है कि ये खुशियों का घर होता है। नहीं, ये खुशियों का घर नहीं होता, ये दुखों का घर होता है। दुखों का घर? हाँ, जब बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो उनको यहाँ रखा जाता है। फिर उनको अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहना पड़ता है, अकेले, अपनों से दूर, बेबस, बेसहारा। क्या जब बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं तब वो लोग यहाँ पर रहते हैं? हाँ। इसका मतलब मम्मी ने मेरे से झूठ बोला। मम्मा आपने मेरे से झूठ क्यों बोला? बताइए मुझे, बोलिए ना कुछ। नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि अब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी। और वैसे भी ये तो अब हर घर की कहानी है। माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते, काबिल बनाते हैं, और एक दिन जब वो बच्चे काबिल बन जाते हैं तो अपने ही माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें इन वृद्धा आश्रमों में रहने को मजबूर कर देते हैं, अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर, अकेले, बेसहारा,
छी मम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे को लगा कि आप इस दुनिया की बेस्ट मम्मा हो, लेकिन आप तो बहुत गंदी मम्मा हो। नहीं बेटा, आप ये क्या बोल रहे हो? नहीं मम्मा, मुझे बेटी मत बोलिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं दादी के साथ रहूंगी अब से। बेटा आप ये क्या बोल रहे हो? आप दादी के साथ कैसे रहोगे? क्यों, मैं नहीं रह सकती दादी के साथ? दादी ने पापा को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मुझे भी कर लेंगी। और वैसे भी मैं आपके साथ रहूंगी तो आपकी जैसी बन जाऊंगी। मम्मा मुझे आप जैसा नहीं बनना है, क्योंकि आप बहुत बुरे हो। मुझे दादी जैसा बनना है। दादी बहुत अच्छी है। आपको शर्म नहीं आई मम्मा? आपने दादी को घर से निकाल दिया। आपके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप दादी का ख्याल नहीं रख सकते, तो मेरा क्या ख्याल रखोगी? और मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे बस दादी के साथ रहना है। और आपने दादी के साथ बहुत गलत किया है। मम्मी जी आप तो कुछ समझाइए ना इसको। मैं क्या समझाऊं बहू, ये जो कुछ भी कह रही है ना या कर रही है, सब इसने तुमसे ही तो सीखा है। प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत करिए मम्मी जी। चलो दादी। नहीं बेटा प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो बेटा। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा मेरी बात सुनो एक बार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो मैसेज और वो मोरल क्या है, आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीख मिली है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और आप जो वीडियो को इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी, रियल स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।